नमस्कार। GK/GS मंथन में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। ज्योग्राफी के सौर मंडल अध्याय का तीसरा वीडियो, जिसका व्याख्यात्मक उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ए. अल्बर्ट आइंस्टीन, बी. डाल्टन, सी. निकोला टेस्ला, डी. कोपरनिकस। तो इसका सही उत्तर है डी. कोपरनिकस। पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया कि सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको सूर्य सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते थे? ए. मंगल, बी. शनि, सी. शुक्र, डी. सूर्य। तो इसका सही उत्तर है डी. सूर्य। प्राचीन काल से ही भारतीय सूर्य को ग्रह नहीं मान करके तारा मानते थे और इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे कि पृथ्वी सभी ग्रहों का केंद्र है। प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य के कौन संगठन सहायक गैस हैं? ए. हाइड्रोजन और हीलियम, बी. हीलियम और ऑक्सीजन, सी. हीलियम और नाइट्रोजन, डी. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ए. हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संरचना में, सूर्य के संगठन में सबसे बड़ा मात्रा हाइड्रोजन का है और उसके बाद हीलियम गैस का है। प्रश्न संख्या 4 है, सूर्य हमेशा पूरब ओर से क्यों निकलता है? ए. पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बी. पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, सी और ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, जिसके कारण पूरब में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ए. समताप मंडल, बी. वर्णमंडल, सी. अधोमंडल, डी. प्रकाश मंडल। इसका सही उत्तर है बी. वर्णमंडल। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, इसका तापमान 32,600 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न संख्या 6 है, किस दिन नॉर्वे देश में आधी रात का समय सूर्य कब दिखता है? किस दिन नॉर्वे देश में आधी रात का समय सूर्य कब दिखता है? सही विकल्प है ए. 10 मार्च, बी. 21 जून, सी. 22 दिसंबर, डी. 1 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है बी. 21 जून। 21 जून को सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध के देशों में दिन सबसे लंबा होता है। और इसी दिन यानी 21 जून को नॉर्वे में सूर्य रात के 12 बजे भी नज़र आता है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, एक ग्रह के अपने अक्ष में सूर्य से अधिकांश दूरी को क्या कहते हैं? ए. उपसौर, बी. अपोजी, सी. अपोजी, डी. अपोजी। इसका तो विकल्प ही गलत है। इसका आंसर है, ऐसे विकल्प बी, सी और डी सही नहीं छपा, लेकिन इसका सही उत्तर है बी. अपोजी। इस क्वेश्चन को ही गलत कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। प्रश्न संख्या 8 है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या है? ए. उपसौर, बी. अपोजी, सी. अपोजी, डी. अपोजी। तो इसका विकल्प तो बी, सी, डी एक जैसा आ गया, लेकिन इसका सही आंसर है ए. उपसौर। ग्रह जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है यानी सबसे कम दूरी पर होता है तो उसको उपसौर यानी पेरिहिलियन कहते हैं।
और सूर्य कोई भी ग्रह जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको अपसौर कहते हैं, यानी एपीहीलियन कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सूर्य ग्रह का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा लगाता है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल, डी शनि। तो इसका सही उत्तर है बी बुध यानी मरकरी। मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट होने के कारण बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ सबसे छोटा है, जिसके कारण बुध सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा कर लेता है, जिस कारण बुध पर एक वर्ष 88 दिन के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 10 है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ए शांत प्रकाश, बी उदयमान सूर्य, सी अत्यंत चमकीला चंद्रमा, डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका सही उत्तर है डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। 21 जून को सूर्य जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस दिन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि आर्कटिक वृत्त और उसके निकट के क्षेत्र में सूर्य लंबे समय तक चमकता है, देर समय तक चमकता है। इसीलिए ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री के अक्षांश के आसपास जो आर्कटिक वृत्त है वहाँ पर जो भी देश है उसमें मुख्य नॉर्वे है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी आर्कटिक क्षेत्र में, डी जापान के पूर्व क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है सी आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र का मतलब होगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र। इसी क्षेत्र में सूर्य मध्यरात्रि में यानी लंबे समय तक दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 12 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बी धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, सी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य में जो काला धब्बा है उसको सन स्पॉट या सूर्य कलंक कहा जाता है। यह कम तापमान का क्षेत्र है, इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और यह क्षेत्र प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। प्रश्न संख्या 13 है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ए 1000 डिग्री सेल्सियस, बी 2000 डिग्री सेल्सियस, सी 4000 डिग्री सेल्सियस, डी 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है डी 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ जो है उसी को प्रकाश मंडल या जो है फोटोस्फीयर कहा जाता है। इस फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 14 है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ए हीलियम, बी नियोन, सी सोडियम, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ए हीलियम। सूर्य पर जो परमाणु संलयन की क्रिया चल रही है, इस परमाणु संलयन में हाइड्रोजन के 2 छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे सूर्य पर अथाह ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और हाइड्रोजन के बाद सूर्य पर सबसे ज़्यादा हीलियम का उपस्थिति है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी इस प्रश्न है कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? ए मंगल और शुक्र, बी बुध और शुक्र, सी मंगल और बुध, डी वरुण और प्लूटो। तो इसका सही उत्तर है बी बुध और शुक्र। मरकरी और वेनस यानी बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि पृथ्वी के जैसा इन दोनों ग्रह को एक भी चंद्रमा नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ए शुक्र, बी बुध, सी वरुण, डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है सी वरुण। वरुण वर्तमान में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, जिस कारण सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमा पथ सबसे बड़ा है और अधिक परिक्रमा पथ बड़ा होने के कारण वरुण को सबसे ज़्यादा समय सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करने में लगता है। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए जॉन कैबेट, बी रॉबर्ट पियरी, सी तस्मान, डी एमंडसेन। तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी नामक व्यक्ति ने किया था, ये खोज करता थे। प्रश्न संख्या 18 है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है बी शुक्र यानी वेनस को
सूर्य का देवता ब्यूटी ऑफ गॉड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए मैगलन, बी अमेरिगी वेस्पुची, सी पियरी, डी एमुंडसेन। तो इसका सही उत्तर है डी एमुंडसेन। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति दुनिया के एमुंडसेन हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सुपरनोवा क्या है? ए ब्लैक होल, बी मृतपाय तारा, सी पुच्छल तारा, डी ग्रहिका। तो इसका सही उत्तर है बी मृतपाय तारा यानी डेड स्टार। ब्रह्मांड में अनेक सुपरनोवा पाए जाते हैं, यानी कि डेड स्टार की संख्या ब्रह्मांड में अनेक है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन दो ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटे हैं? ए शुक्र और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी अरुण और मंगल, डी वरुण और मंगल। तो इसका सही उत्तर है ए शुक्र और मंगल। आकार में पृथ्वी चौथे नंबर पर है। पृथ्वी से 3 ग्रह छोटा है, बुध, शुक्र और मंगल। तो विकल्प संख्या ए में शुक्र और मंगल है, तो यही सही है, शुक्र और मंगल। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ए स्ट्रेबो, बी न्यूटन, सी अरिस्टोटल, डी निकोलस टेस्ला। तो इसका सही उत्तर है सी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल मतलब अरस्तु। यूनान के विद्वान अरस्तु ने पहली बार यह बताया कि पृथ्वी गोल है। प्रश्न संख्या 23 है, पृथ्वी की धुरी ए झुकी हुई है, बी क्षैतिज है, सी वक्रीय है, डी ऊर्ध्वाधर है। तो इसका सही उत्तर है ए झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। प्रश्न संख्या 24 है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ए मंगल, बी बुध, सी शनि, डी अरुण। तो इसका सही उत्तर है ए मंगल। 8 ग्रहों में अभी तक ज्ञात जितना भी जानकारी है उसके अनुसार पृथ्वी को छोड़ करके मंगल पर वायुमंडल की उपस्थिति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 25 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? ए पृथ्वी पर, बी बुध पर, सी मंगल पर, डी चंद्रमा पर। तो इसका सही उत्तर है डी चंद्रमा पर। चंद्रमा पर धूल का यानी कि मिट्टी के महीन कणों का विशाल क्षेत्र सब है, जिसको धूल का सागर कहा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो चंद्रमा पर स्थित है। 1969 ईस्वी में अमेरिका के चंद्र यात्री नील आर्मस्ट्रांग अपने 2 साथियों सहित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर ही उतरे थे, जिससे कि नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति बन गए। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो सौरमंडल पर दूसरे दिन प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,